साथियों नमस्कार, मैं सीवी शर्मा आपके बीच एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हमने हमबोल्ट को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्ल रिटर के बारे में, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता है। तो कार्ल रिटर के बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। ये व्यक्ति है जो कि भूगोल से संबंधित है, ये भूगोलवेत्ता है। तो कार्ल रिटर, इसका जो जन्म हुआ था वो 1779 में हुआ था और 1859 में मृत्यु हो गई थी। ये जर्मनी का रहने वाला था। अब साथियों इसकी पढ़ेंगे हम पुस्तक। तो इसकी जो पुस्तक थी वो थी अर्ड कुंडे या एर्ड कुंडे। यह जर्मन भाषा का शब्द है, अर्ड कुंडे। तो अर्ड प्लस कुंडे, अर्ड माने होता है जर्मन भाषा में अर्ड इसको कहते हैं। इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और कुंडे माने विज्ञान, यानी पृथ्वी का विज्ञान। ये 19 खंडों में इसने लिखी थी। ये अर्ड कुंडे जो पुस्तक थी इसने 19 खंडों में लिखी थी। अब इसने क्या क्या किया, पृथ्वी को रंग के आधार पर बांटा था। पृथ्वी को रंग के आधार पर बांटा था। डाई अर्ड कुंडे यानी अफ्रीका और एशिया का इसने बारे में बताया था। भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन, इसने भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन किया था। इसको क्या है, हम आर्म चेयर ज्योग्राफर बोलते हैं, आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता। यानी जो इससे पहले हमने हमबोल्ट पढ़ा था वो प्रेक्षण करता था, यानी फील्ड में जाके खुद अनुभव करता, यात्राएं करता, तब कुछ लिखता। ये क्या है, कुर्सी पर बैठे बैठे ही लिखने लगा रहता है या भूगोल के बारे में सोचने लगा रहता है। तो इसलिए इसको आर्म चेयर यानी आर्म चेयर जो ज्योग्राफर या आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहते हैं। फिर है विविधता में एकता। इसने जो संकल्पना दी थी वो मतलब अलग अलग चीज़ों में एकता, और हमबोल्ट ने जो संकल्पना दी थी वो थी बहुलता में एकता। तो ऐसे आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं याद करने के लिए। तो कार्ल रिटर ने जो संकल्पना दी थी वो थी विविधता में एकता। अब साथियों पढ़ते हैं ये क्या है। ये आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता है, क्योंकि इसने प्रादेशिक भूगोल के बारे में बताया। जर्मन भूगोलवेत्ता है, और जबकि हमबोल्ट क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता है, ये प्रादेशिक भूगोल था। ये आपको याद रखना है। तो इसने मानव को केंद्र में मानकर भूगोल का अध्ययन किया। मानव को केंद्र में मानकर अध्ययन किया, जबकि हमबोल्ट ने प्रकृति को केंद्र में मानकर अध्ययन किया, और रिटर ने मानव को केंद्र में मानकर अध्ययन किया। ये कोटेशन है हार्टसोन ने दी थी। कार्ल रिटर जितना व्यवस्थित भूगोल का विद्यार्थी कोई नहीं हुआ। हार्टसोन ने रिटर के बारे में कहा था कि कार्ल रिटर जितना व्यवस्थित भूगोल का विद्यार्थी कोई नहीं हुआ। इसने निगमन पद्धति अपनाई। हमबोल्ट ने अपनाई थी आगमन पद्धति, इसने अपनाई थी निगमन पद्धति। निगमन पद्धति होती है अध्ययन में सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसने तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया, यानी तुलना के बारे में अध्ययन की। जैसे अब हम तुलना करें कि कार्ल रिटर आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता हैं, जबकि हमबोल्ट आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता हैं। तो ये रिटर और हमबोल्ट में क्या है, तुलना हो गई। तो ऐसे ही तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। नियतिवादी था ये प्रकृतिवादी था, यानी नियति मतलब प्रकृति को सर्वमा मानता था। 1807 में हमबोल्ट से मिले थे, यानी हम 1807 ईस्वी में हमबोल्ट और रिटर आपस में मिले थे इनका। और 1820 में इसने बर्लिन सोसाइटी की स्थापना की थी। जर्मनी का शहर है बर्लिन, वहाँ एक सोसाइटी की स्थापना की इसने, तो उसका नाम था बर्लिन सोसाइटी। तो 1820 में की थी। लैंडर कुंडे शब्द दिया। लैंडर कुंडे माने यानी प्रादेशिक शब्द दिया। और ये ईश्वरवादी या धार्मिकवादी था, यानी कोई घटना घटती है, हाँ कि प्रभु की मर्जी थी, घटना घट गई, तो ये धार्मिकवादी था। जबकि वो अनुसंधान करता था, हमबोल्ट अनुसंधान करता था, खुद परीक्षण करता, मतलब हमबोल्ट आज्ञावादी था, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, जबकि कार्ल रिटर ईश्वरवादी या धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो साथियों ये था हमारा कार्ल रिटर। अब हम आगे पढ़ेंगे रेड जेल के बारे में। यदि किसी विद्यार्थी को कोई समझने में कोई समस्या है तो हमारे कमेंट में आप बता सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, धन्यवाद।